तो फाइनली आपने क्या सीखा, देखो आपने अणुओं में जितने भी अणु आपने देखे, यूपी बोर्ड की क्लास 11th की क्लास है ये, तो आपने मॉलिक्यूल्स का क्या सीखा, शेप ज्योमेट्री सीखा, अरे सीखा कि नहीं? यस सर। शेप ज्योमेट्री सीखने के बाद आपने उसमें क्या लगाया था, संकरण। यस सर। बिना संकरण क्या शेप ज्योमेट्री सीख सकते हो? नहीं। और संकरण के साथ एक VSEPR थ्योरी भी सीखी थी। यस सर। अच्छा, शेप और ज्योमेट्री की जिस थ्योरी की मदद से सीखी थी उस थ्योरी को क्या बोले थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज क्लास के लास्ट में हो सकता है हम MOT VBT MOT पढ़ना शुरू करें, डेली आएगा क्लास में, ठीक। तो पोलैरिटी ऑफ कंपाउंड्स में लास्ट में आपने क्या बोला था, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड पोलर होता है जब उनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होती है। तो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बीच में ना रह के किधर शिफ्ट हो जाते हैं, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, सपोज बी ज़्यादा है तो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होने वाली है और इसकी वजह से पार्शियल चार्जेस जनरेट हो जाएंगे, पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस। इस फिनोमिना को बोलते हैं ध्रुवता, पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? ध्रुवता, पोलराइजेशन। तो यहाँ से आपको ये निकल के आया कि कुछ मॉलिक्यूल, कुछ यौगिक, कुछ कंपाउंड पोलर होते हैं, कुछ कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं। पोलर में जैसे कल हम लोगों ने देखा था कि आपका पोलर कंपाउंड्स, आज हम इसी की बात करेंगे। नॉन पोलर में हमने H2O2 N2 CH4 ये सारी बातें की थी। कल BF3 भी नॉन पोलर है, ये सारी चर्चाएं की थी। आज हम एक एक कंपाउंड पकड़ के कुछ कुछ देखेंगे कि कंपाउंड्स में पोलैरिटी देखते कैसे है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, कंपाउंड दे देगा कोई और पूछेगा इसमें से कौन सा पोलर है, कौन सा पोलर है, कौन सा कंपाउंड पोलर, कौन सा पोलर कंपाउंड नॉन पोलर, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। ठीक है, डस्टर का है, बड़ी क्लास का डस्टर तो गायब ही होना है, डस्टर का है, फेंको फेंको जल्दी फेंको, ठीक। एक एक करके थोड़ा सा जो मॉलिक्यूल डिस्कस किए हो, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं बेसिक। मेथेन कैसा है, नॉन पोलर, नॉन पोलर। BF3 कैसा है, नॉन पोलर। जरा BF2 देखो, BF2 आपको मैंने कराया है, बेरिलियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। फ्लोरीन से 2 सिग्मा बन जाता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, स्ट्रक्चर लीनियर होता है, रेखी। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। बताओ B और F में कौन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, फ्लोरीन। तो इधर होगा डायपोल मूवमेंट और इसका इस साइड देखो, दोनों बिल्कुल अपोजिट है, दोनों की स्ट्रेंथ सेम, दोनों कैंसिल कर जाएंगे जी। ये कैसा कंपाउंड है, नॉन पोलर। ये आप सीखने लगे, नॉन पोलर, ठीक। लेकिन PCl5 जरा देखो, PCl5 पोलर है या नॉन पोलर? यहाँ से एक सवाल मिलने की उम्मीद रहती है। PCl5 फास्फोरस के लास्ट में 5 Cl से 5 सिग्मा बनाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो बेटा, sp3d। बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ठीक। स्ट्रक्चर मैंने सिखाया हुआ है बकायदा इसमें। PCl और ये इस 2 Cl ऊपर, इनको क्या बोलते हैं, एक्सियल, और इनको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल। एक्सियल वीक होते हैं, इक्वेटोरियल स्ट्रांग होते हैं। इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, एक्सियल की बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है। ये सारी चर्चा हो चुकी है। अब सुनना, यहाँ पे ये देखो, ये 3 तो प्लेन पे है ना, इनका रिजल्टेंट म्यू 0 आएगा। और ये जो ऊपर है उसका ऊपर की तरफ होगा, इसका नीचे की तरफ। बताओ ये भी कैंसिल कर जाएंगे, तो पूरा म्यू क्या आएगा, 0। इसीलिए शेप ज्योमेट्री सीखना जरूरी है, बिना शेप ज्योमेट्री कोई भी मॉलिक्यूल नहीं बता सकते। इसका रिजल्टेंट 0 कैसे हुआ, सुनना। 2 सेम वेक्टर है जो 120 डिग्री पे है, तो इनका रिजल्टेंट 60 डिग्री पे जाएगा। कितने पे जाएगा, 60 डिग्री। इनकी जो वैल्यू होगी, मान लो ये A तो ये भी A ही होगा, रिजल्टेंट भी A ही होगा। तो A इस डायरेक्शन में, अपोजिट में भी देखो A होगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक। आपका पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। तो PCl5 कैसा हो गया, नॉन पोलर, म्यू 0, ठीक। लेकिन अगर मैं PCl4F कर दूं तो ये पोलर है। पोलर है कैसे, फॉस्फोरस Cl देखो यहाँ पे जो फ्लोरीन आएगा वो हमेशा कहाँ पे आएगा, एक्सियल पे आएगा। पहले एक्सियल ये सिखाया। इनका तो 0 हो जाएगा, लेकिन क्या ये कट पाएगा, नहीं, दोनों अलग है। PCl बॉन्ड PF बॉन्ड अलग अलग है, तो इसका म्यू 0 नहीं होगा। मान लो PCl3F2 होता तो
PCl3F2 होता तो सर कैंसिल हो जाता। देखो PCl3F2 में Non-polar Cl होता इधर, Cl इधर, Cl इधर, ठीक। ऊपर नीचे कौन था? फ्लोरीन फ्लोरीन, इनका आपस में जीरो हो जाता और इनका ऊपर नीचे, नीचे वालों का भी जीरो हो जाता, तो मी क्या हो जाता? जीरो। नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो आप BF2 से लेके 2 का 3, अब देखो अमोनिया कैसा था? पोलर, कल सीखा था। वाटर कैसा था? पोलर, कल सीखा था, ठीक। तो अमोनिया हो गया, FnO2 H2O, PCl5 के डेरिवेटिव्स की चर्चा कर ली। क्या इतना क्लियर है? SF6 देखो, SF6 sp3d2 होगा, सारा फ्लोरीन देखो स्क्वायर बाई, ये देखो ये तो प्लेन है ना, यस सर, इनका जीरो, ऊपर नीचे का भी जीरो, तो म्यू कैसा हो जाएगा? जीरो, नॉन पोलर। चलो एटलीस्ट आपको इतना देखना आ गया। 11th के बच्चे के लिए, स्कूल लेवल के बच्चे के लिए इतनी समझ बहुत ज़रूरी है, ठीक। कुछ फ़ायदा मिल रहा है? यस सर। शुरू में लग रहा था सर क्या चल रहा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, लेकिन जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ नहीं आएगा तो क्या केमिकल बॉन्डिंग आएगा? नहीं, संभावना नहीं। आप पढ़ते पढ़ते ये चीज़ खुद ही महसूस करोगे कि एक ऑर्डर है केमिस्ट्री पढ़ने का, पहले ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है। इस ऑर्डर को अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आप मुसीबत में आ जाओगे, आगे चल के आ जाओगे। हो सकता है अभी आपका काम चल जाए थोड़े टाइम में, याद करके आप एग्ज़ाम में लिख आओ, लेकिन आगे फंस जाओगे जाके। जैसे ही आप ग्रेजुएशन करने जाओगे या फिर आप कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू करोगे जिसमें केमिस्ट्री आनी होगी 11-12 लेवल की, तो आप फंस जाओगे। ये मॉलिक्यूल जल्दी लिख लो ये सारी। आपने कल होमवर्क दिया था सारे? अच्छा, सारा होमवर्क दिया था मैंने? तुमने कर भी लिया? यस सर। क्या बात है, इसका मतलब तुम्हें समझ आने लगा है। गुड गुड, बहुत बढ़िया। दिखाओ लगे। यहाँ से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पोलर होगा ना, डायरेक्शन दिखाओ सर। डायरेक्शन जैसे इधर देखो SF4 बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। डस्टर का है SF4, मैं बता रहा हूँ। SnCl2 बता रहा हूँ, कुछ मॉलिक्यूल मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। ये तो आसान वाले थे, ठीक, बहुत बढ़िया। लेकिन तुमने ट्राई सारे किए, गुड। चलो मॉलिक्यूल के नाम बताओ, मैं हिंट करता हूँ। जैसे क्या बोला आपने? SnCl2 बेटा, देखो इधर देखो, बहुत बढ़िया। तुम पूछते हो क्वेश्चन तो मुझे अच्छा लगता है, तुम नहीं पूछते, कुछ शांत बैठे रहते हो, तो ये ठीक नहीं है, पूछा करो। इधर देखो Sn किस ग्रुप का है? कार्बन। कैसे याद है? काशी, गए, शंकर, पार्वती, याद है? यस सर। Sn ऐसे हमें याद होता है। नाइट्रोजन ग्रुप में कौन कौन है? ना, पी, ऐसे सब, बियर या बिस्मत, नहीं, पड़ोसन, ऐसे सबको भाई। अगर नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इन सभी के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। कार्बन के लास्ट में 4, तो इन सभी के लास्ट में कितने होंगे? 4। ऐसे ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, उसमें ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इन सभी के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। ये सीखते सीखते आ जाता है हमको। देखो कार्बन में 4, 2 सिग्मा बनाया, एक क्या है? लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। आपको 3 कमरे कैसे रखना सिखाया था? याद करो, ट्रायंगुलर प्लेनर। यस सर। 2 जगह Sn के पास एक अनपेयर्ड, इनसे कौन आगे जुड़ेगा? क्लोरीन, ठीक। और यहाँ कौन बैठा रहेगा? लोन पेयर। तो इसको ऐसे स्ट्रक्चर को बना दो, Cl और यहाँ क्या होगा? लोन पेयर। बताओ, इसका इस तरफ, इसका Cl की तरफ, इन दोनों का रिजल्टेंट एक आएगा। लोन पेयर का अपनी तरफ क्या तीनों बराबर है? ये दोनों का अपना एक रिजल्टेंट आएगा इधर। क्या ये दोनों बराबर है? कट करेंगे? नहीं। तो ये म्यू 0 नहीं होगा, ये कैसा हो जाएगा? पोलर। बहुत बढ़िया। इसको देखो आप, SF4, सल्फर के लास्ट में 6, 4 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। ये प्रैक्टिस बार बार करो, बहुत सारे प्रैक्टिस, सारे जितने भी अभी से खरीद लो। बोर्ड का NCERT के तो मॉलिक्यूल देखा ही होगा। NCERT अब खोलोगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलेंगे, सारे कर डालो। NCERT एटलीस्ट 11 में तुम सारे कर डालो। थोड़ा सा और अच्छा करना चाहते हो तो अभी से खरीद लो, एक कोई भी रेफरेंस बुक खरीद लो। रेफरेंस बुक समझते हो? कोई भी एक किताब, जैसे प्रदीप की आती है, ABC की आती है, नागिन प्रकाशन की आती है, कोई भी एक किताब खरीद लो जिसमें आपके ना कंपटीशन के भी क्वेश्चन पीछे दिए रहते हैं। आप उसको जब लगाओगे तो आपको समझ में आएगा आप कैसा पढ़ रहे हो। अभी से शुरू कर दो, ठीक। 4 सिग्मा 1 लोन पेयर sp3d, बहुत बढ़िया।
अब देखो इसको रखना मैंने सिखाया है। जब 5 का केस था तो सल्फर के अराउंड 5 कमरे ऐसे रखते थे। मैंने लोन पेयर कहाँ रखना सिखाया था? यहाँ, इस केस में याद करो। सीसॉ फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। अब बताओ एग्जैक्टली ये ज्योमेट्री बन रही है इसकी, ऊपर नीचे वाला तो कैंसिल कर देगा क्या ये कैंसिल कर पाएगा? इसका म्यू कैसा हो जाएगा? नॉन जीरो। पोलर मॉलिक्यूल, ये भी पोलर है। कैसा है? पोलर। एक मॉलिक्यूल और देखो, कंपटीशन में बहुत पूछता है, BrF3 BrCl3। बेटा इधर देखो, ब्रोमीन के लास्ट में 7 3 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, यही वाला केस है। यस सर। तो Br लोन पेयर कहाँ रखते हैं? इक्वेटोरियल पे। यस सर। ठीक, और यहाँ फ्लोरीन फ्लोरीन, ये टी शेप वाला केस है, याद है? यस सर। ये टी शेप वाला। बताओ ऊपर नीचे तो कैंसिल हो जाएगा, इसका उधर इसका इधर कैंसिल, लेकिन क्या ये कैंसिल हो पाएगा? इनका अपना आएगा रिजल्टेंट लोन पेयर्स का, कैंसिल नहीं होगा इधर से। तो ये भी कैसा होगा? पोलर मॉलिक्यूल। एक क्वेश्चन, अगर आप यूपीपीजीटी हो या फिर जीआईसी-पीजीटी हो या जीआईसी-एलटी हो, खास करके जीआईसी-एलटी के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनको बड़ी हेल्प करेगी। अलग से तो मैं टाइम दे नहीं पाता हूँ, तो मेरी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे यूट्यूब पे मिलेंगे, लेकिन ये क्लास के लेक्चर्स भी डालने का पर्पज़ यही है कि आप एक टॉपिक तो करते ही जाओ। जैसे पोलैरिटी में आज पढ़ा दिया, कल पढ़ाया पोलैरिटी, आज उसके क्वेश्चंस देख रहे हैं, कल पढ़ाऊंगा एमओटी के क्वेश्चंस। इस तरह एक एक करके इनके भी तो हो जा रहा है। अभी आप जीआईसी-एलटी का आपको पेपर सॉल्व कराऊं तो आप देखोगे कि पूछा हुआ है कौन सा मॉलिक्यूल ध्रुवीय है, पोलर है, इन्हीं में से मॉलिक्यूल दे रखे हैं। तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जब नौकरी के लिए एग्जाम देने जाते हो आप लोग। हाँ बोलो क्वेश्चन। XeO2, इधर देखो बेटा, XeO2F2 देखो इधर, जीनोन के लास्ट में 8, 2 सिग्मा 2 सिग्मा 4 सिग्मा, खर्च कितने हो गए? 2 यहाँ 4 यहाँ, 6 खर्च हो गए, बचा 1 लोन पेयर। यही केस हो गया, 5 वाला केस हो गया। 5 में अब देखो, 5 में कमरे तो आपको पता है, ठीक। अब कहीं पे भी देखो, इधर देखो, XeO2F2 देख रहे हो, कहीं रख दो इक्विवेलेंट। इधर कौन रहेगा? लोन पेयर। बताओ ये कैंसिल कर जाएगा क्या? ये इनका रिजल्टेंट कैंसिल होगा? नहीं। तो इसका म्यू भी कैसा होगा? नॉन जीरो। ये भी कैसा होगा? पोलर। बहुत बढ़िया, गुड। आई होप आपको वीडियो क्लियर आ रही है। देखो, हाँ ठीक है, इतना हेल्प बहुत हो जाएगी लोगों को। तुम भी देखते हो? यस सर। मदद मिलती है? यस सर। देखोगे? हाँ, क्या आता है? रिवीजन हो जाता है? यस सर। अच्छा, गुड, रिवीजन किया करो, ठीक है। जो लोग कहते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, क्लास भेज दिया करो। पढ़ाई नहीं होती हमारे यहाँ, ऐसा है ना समाज में? सरकारी स्कूल सरकारी टीचर पढ़ाते नहीं है, ऐसा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है ना। हाँ। क्या तो हमारे यहाँ जो पढ़ाई होती है तुम्हारे यहाँ नहीं होती है, ठीक। आते हैं कुछ बच्चे, वहाँ देखो अभी धुआं फूक रहे थे, अभी मैं लेके आया हूँ 10 को वहाँ से पकड़ के, सच में। वो खड्डे में जाके कुछ स्कूल के बच्चे तो भरे पड़े हैं वहाँ पे, जाइए देखिए। आप भी तो नहीं रहते उसमें। नहीं सर, आप गलत काम नहीं करना है आपको। इधर देखिए, उन बच्चों को अभी पकड़ के ले आया हूँ मैं, 10 बच्चों को। बेटा ये चल क्या रहा है यहाँ पे? तो आपने और हमने इमेज बनाई है अपने स्कूल की। हम चाहेंगे तो अच्छा बनेगा, हम चाहेंगे तो बुरा बनेगा। तो हमको अच्छा होना पड़ेगा, तो अपने आप सब ठीक हो जाता है। पोलर नॉन पोलर की चर्चा हो रही थी। जरा बेटा एक चीज़ देखो, इधर देखो, बेंजीन, इधर देखो। अब इसमें तुम फंसोगे। बेंजीन सुनना जरा, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये फॉर्मूला है। आप अभी ऐसे सीखो, चला एक बार बेंजीन को बना के देखते हैं। इसमें सारे कार्बन देखो, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। क्या है? sp2। देखो कार्बन, ये सारे कार्बन है। कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 1 2 3, और एक पाई काउंट नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में, सिग्मा। 3 सिग्मा के साथ सारे कैसे हैं? sp2। अब सुनना है बना कैसे है, जरा एक बार ध्यान से देखो। बेंजीन को आज अपने दिमाग में अलग तरीके से सेट कर लेना। sp2 का मतलब 3 हाइब्रिड कमरे और तीनों प्लेन पे होंगे। अरे ट्राइगोनल प्लेनर सिखाया है। यस सर। देखो कार्बन 6, इधर देखो,
अब ऐसे समझो जरा मॉलिक्यूल को, 6 कार्बन हो गए क्या? नहीं सर। 5 ही हुए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। यस सर। अब देखो 6 के 6 sp2 है, इसका मतलब 120 डिग्री पे होंगे। कितने पे होंगे? 120 डिग्री। ये दिख गया 3 हाइब्रिड कमरे, सबके पास 3 हाइब्रिड कमरे दिख गए। यस सर। अब सुनना, इसका मतलब एक इसके पास प्योर पी खाली पड़ा है। पी तो 3 होते हैं, sp3 तो sp2 ही है। अब सुनना, इसके पास भी sp2। अब देखो मैं कैसे बनाऊंगा इसका sp2, ध्यान से देखो। ये कार्बन है, सुनना, सबके पास 3 कमरे हो गए, मतलब इन सबके sp2 में एक इलेक्ट्रॉन भी थे। अरे थे। यस सर। तो एक चीज तो बन गई, इनमें बाहर भी एक इलेक्ट्रॉन होंगे। यस सर। अब क्या बन गया देखो, सी 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 सी, ये वाले बॉन्ड बन गए हैं। ध्यान से देखो, दिख रहा है? यस सर। इसका मतलब ये वाले बॉन्ड किस ओवरलैपिंग से बने हैं? sp2 sp2। देखो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन भी sp2, इसका भी sp2, तो ये बॉन्ड कैसे बना? sp2 sp2। ये जो बाहर है इनसे कौन आके जुड़ेगा? हाइड्रोजन। बेंजीन को देखने का नजरिया ऐसे चेंज कर देना, क्योंकि नहीं चेंज करोगे तो आगे रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं समझ पाओगे। अब इनसे कौन जुड़ा? हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। ये बॉन्ड कैसे बना बेटा? कार्बन का sp2 और हाइड्रोजन का s। क्लियर? इतना बन गया। अब सुनना, तुम कहोगे सर पाई बॉन्ड, बेंजीन में तो ये पाई बॉन्ड भी ऐसे दिखाते हो, अल्टरनेट या रेजोनेंस अभी सिखाएंगे। रेजोनेंस सिखा दिया क्या तुम्हें? नहीं सिखाया ना? यूट्यूब पे मैंने रेजोनेंस डाला है, अगर आगे पढ़ना हो ऑर्गेनिक जाके पढ़ सकते हो। ये बन गया आपने। सुनना बेटा, इधर सुनना, कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, s में 1 और p में 3। कार्बन हमेशा एक्साइटेड स्टेट में रहता है। sp2 तो आपने दिखा दिया, इसका मतलब एक प्योर p सबके पास खाली है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अरे कार्बन तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? 2s में 1 2p में 3, याद आ रहा है? यस सर। तो इसको तो sp2 कर दिया, तो एक प्योर p में खाली पड़ा है ना। सुनना, अब तक जो मॉलिक्यूल बनाए हो ना, एक कॉपी तो जल्दी दो। अब तक जो मॉलिक्यूल बनाए हो बेटा, ये सारा प्लेन में है। देखो कार्बन 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 कार्बन, देखो ये दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है? हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन भी और हाइड्रोजन भी। ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल किस पे है? प्लेन पे। यही तो sp2 होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर। यस सर। इसका मतलब एक जो प्योर p है ना, इस कार्बन का ऐसे है, दिख रहा है? इस कार्बन का ऐसे है, इस कार्बन का ऐसे है, इस कार्बन का ऐसे, पूरा मॉलिक्यूल। अब ध्यान से सुनना, क्या ये समझ गया? yes, अब ऐसे दिखाता हूँ, पूरा मॉलिक्यूल एक्चुअली ऐसे एक प्लेन पे है। 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिख रहा है? ये पूरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन 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 एक प्लेन पे है, ठीक? इसके सबके पास एक प्योर p खाली है, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? पहली बार बेंजीन देख रहे हो ना? यस सर। बेंजीन हमेशा डब्बा बनाओ, क्या इस तरह देखे हो? यस सर। क्या इस तरह देखा बेंजीन का एनालिसिस? पहली बार कर रहे हो ये? सबके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है इन हाइब्रिड कमरों में। बताओ ये आपस में साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। उसी को दिखाते हो पाई बॉन्ड से। तुम कहते हो सर ये इसी से क्यों, ये इधर क्यों नहीं? मैं कहता हूँ इधर भी कर सकता है। ये आपस में एक्चुअली पूरे ही कर रहे हैं, ऊपर वाले लोग से नीचे नीचे। तो डबल बॉन्ड एक्चुअली पूरे रिंग में ही घूम रहा है, किसी जगह पे फिक्स नहीं है। अभी इसमें हम बाकी रेजोनेंस किससे घूम रहा है, क्या है, कैसे हम बात करेंगे। क्या एक नज़र पता चला कि सर, अब सुनना, बड़ी कमाल की बात है, बेंजीन पाई प्लेनर है, लेकिन उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है? रिंग के ऊपर और रिंग के नीचे। अरे यही तो चल रहा है, ये बेंजीन है अगर, ठीक, तो इसमें, अरे भाई ये प्लेन पे है, तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर है और रिंग के नीचे है। और ये कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या पाई बॉन्ड वीक होता है या स्ट्रॉन्ग सिग्मा से वीक होता है अभी के लिए? तो बताओ इस बॉन्ड को तोड़ सकते हो? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। जरूरत पड़ने पे हम इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किसी को दे सकते हैं। इसीलिए बेंजीन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने का काम करता है, जिसको आगे नाभिक रागी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेंजीन एक न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक रागी।
तो ज्यादातर बेंजीन पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। कौन करेगा? जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसीलिए हम आगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे बेंजीन की। इलेक्ट्रोफाइल आएगा, एक हाइड्रोजन को हटा के खुद लग जाएगा। बेंजीन पे क्या कभी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा? जनरली नहीं, क्योंकि उसके पास खुद माइनस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और माइनस वाला बंदा आके अटैक कर पाएगा क्या? नहीं। तो बेंजीन पे जनरली न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। जनरली उसमें कौन आएगा? प्लस वाला आएगा। कौन आएगा? प्लस। क्या बेंजीन का स्ट्रक्चर दिखा? बेंजीन एक प्लेनर मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और जिसके नीचे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इस तरह क्या बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गया? कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है? sp2। सारे सेंटर का हाइब्रिडेशन कैसा है? sp2। ये बॉन्ड कैसे बना है? sp2 ओवरलैपिंग। ये बॉन्ड कैसे बना है? pp ओवरलैपिंग। सबके प्योर p। इसी की बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। आगे मैं सिखाऊंगा, यहीं पे रेजोनेंस सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? रेजोनेंस। क्या बेंजीन की ये स्ट्रक्चर, ये ज्योमेट्री, ये डिस्कशन आपको समझ आया? आप हमेशा सिर्फ बेंजीन को एक डब्बा देखते हो। आज आपको बेंजीन की समझ एक कदम आगे बढ़ी है कि सर हाइब्रिडाइजेशन इतना लोकल चीज नहीं है। जब आप इस तरह पढ़ोगे, जब आप चीजों को बिल्कुल देखना शुरू करोगे ना, आगे चीजें कठिन नहीं होंगी। प्रॉब्लम ये है आप चीज़ों को एनालिसिस नहीं करते, चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझते नहीं हो। समझ लिया, अब 10 बार रटेंगे, क्या दिक्कत है? यही रटना है। बेंजीन से रिलेटेड फिक्स बातें हैं। बेंजीन एक प्लेनर अणु है जिसके प्लेन के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, प्लेन के नीचे जरूरत पड़ने पे अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी को दे सकता है। तो इस पे जनरली कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। बेंजीन के जो बॉन्ड्स हैं कैसे बने हैं? कार्बन का CC sp2 ओवरलैपिंग से बना है, CH बॉन्ड sp2s ओवरलैपिंग से बना है। और पाई बॉन्ड कैसे बना है वो तो हम देख ही लिए। पाई इलेक्ट्रॉन प्लेन के ऊपर होगी या नीचे होगा, क्योंकि हमेशा समझ गए बात? यस सर। इतनी बातें दिमाग में भेजे में घोर के रखो और इसको घोरते रहो दिन भर जाके। सर ने ये बोला, सर ने ये बोला, बेंजीन 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 बेंजीन, दिन भर यही सोचते रहो और दिमाग में कुछ नहीं चलना चाहिए। और दिमाग में कुछ चल रहा है तो ठीक नहीं है, तुम्हारे एज अ विद्यार्थी के लक्षण नहीं है ये। सुन रहे हो मेरी बात? ठीक, नोट करना है कुछ। अब तो और अच्छा हो गया भाई, तुम्हारे लिए वीडियो रिकॉर्ड हो जा रही है। अगर नोट नहीं कर पा रहे हो घर जाके देखो, स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाओ। नहीं? यस सर। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं, बेंजीन इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। बेंजीन इज अ बेंजीन एक प्लेनर समतलीय अणु है। समतलीय अणु है। अच्छा, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? दो। तो कितने पाई बॉन्ड बनाए तुमने? 3। तो बेंजीन के पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। आगे हम इसका यूज करेंगे एरोमेटिसिटी में। ठीक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा, बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है भाई? बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? अरे बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? ऊपर, प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तल के ऊपर और नीचे। शानदार, मजा आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलो कुछ लिखना है लिख लो। 2 मिनट का टाइम दिया, पॉज कर देना वीडियो को। जब इसको शेयर करोगे तो तुम्हारे कई दोस्तों की रिक्वायरमेंट आएगी, सर जी नोट्स, सर जी नोट्स। क्या ये नोट्स नहीं है? क्या इसमें जो समझ रहे हो लाइनिंग वही लिखनी है? अरे जब तुम लिखोगे कार्बन में CC बॉन्ड sp2 ओवरलैपिंग से बनता है, CH बॉन्ड sp2s ओवरलैपिंग से बनता है। इधर देखो, बातें नहीं। मॉलिक्यूल प्लेनर मॉलिक्यूल है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। क्या ये सारी बातें क्लियर नहीं है? यस सर। ये खुद लिखिए। जब आप खुद लिखते हैं तो अपना नोट्स बनता है, और जब आप अपना नोट्स अपनी मर्जी से बनाते हैं तो वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। मैं इसलिए भी नोट्स बिल्कुल लिखवाने पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि अगर मैं सब कुछ पका पकाया दे दूंगा तो बुक कौन पढ़ेगा? किताब जाके पढ़िए। किताब पढ़ेंगे तो एक समझ डेवलप होगी समय के साथ, और फिर फाइनल एग्जाम में आपको लिखना आ जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मुझे मक्खन नहीं देना तुम्हें, मुझे तुम्हें मक्खन नहीं देना है। मैं बस तुम्हें गाइड कर रहा हूँ। सुन लिया? चलो, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे। सर आ गए क्या? पॉज करना जरा। तो अभी बेंजीन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, म्यू कितना होगा? 0। लेकिन यहाँ Cl लगा दूँ तो अब पोलर। इसका तो 0 ऊपर अपना एक आएगा पोलर। खुद करना घर जाके। अब इधर देखो,
इधर Cl इधर Cl कैसा होगा? नॉन पोलर। म्यू कैसा हो जाएगा? जीरो, क्योंकि इसका इधर, इसका इधर, इसका अकेले में इधर था। अब घर जाके आप इनकी प्रैक्टिस करना। इधर देखो Cl इधर दे दिया, Cl इधर दे दिया। घर जाके इन पे आप निकाल के लाना। क्या ये पोलर होंगे? जी हाँ, ये पोलर होंगे। वैल्यू कितनी होगी? मान लो इसका डायपोल मोमेंट ए है, इसका ए है, इसका ए, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा? ठीक, जाके आप खुद करना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया आपके। अगला क्वेश्चन, आपको क्या लगता है? रिंग पे OH लगा दिया, ये कैसा होगा? पोलर? पोलर? यस सर। इधर OH लगा दिया, आप नॉन पोलर। यही तो फंस गए तुम, ये पोलर है। यही तो फंस गए तुम। अब बताओ, यही तो फंस गए तुम। ये Cl लगा दिया, इधर Cl लगा दिया। अब एक Cn होता तो पोलर, 2 Cn है तो नॉन पोलर। यस, नॉन पोलर। क्यों? चलो इधर देखो, यहाँ पे लगा दिया SH, यहाँ लगा दिया SH। पोलर नॉन पोलर? नॉन पोलर। पोलर। इधर देखो बेटा, रिंग लिया मैंने, रिंग पे लगा दिया NO2। ये पोलर या नॉन पोलर? पोलर। अरे एक अकेला है तो इसका NO2 का आएगा, अपना पढ़ेंगे अभी। लेकिन दोनों तरफ NO2 लगा दिया तो नॉन पोलर। नॉन पोलर। क्या अंताक्षरी खेल रहे हो? नॉन पोलर। ये होमवर्क है, ठीक। यस सर। ये मैंने आंसर लिख दिया है, कौन पोलर कौन नॉन पोलर। क्यों? अरे तुम एक चीज मिस कर रहे हो यार। देखो ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? 2 लोन पेयर भी तो है। यस सर। sp3 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, शेप क्या बनाओगे? बेंट बनाओगे। इधर देखो, बेंट बनाओगे, 2 लोन पेयर दिख रहा है। यस सर। बताओ, OH बॉन्ड का डायपोल मोमेंट इस तरफ आएगा, इसका OH बॉन्ड का डायपोल मोमेंट इस तरफ आएगा। लोन पेयर का भी क्या एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? नहीं। तुम मिस कर रहे हो, तुम सीधा सीधा देख रहे हो। ये सीधा है कहाँ? ये तो बेंट है। H2O को तुम ऐसे क्यों देखना शुरू कर रहे हो? अब ऐसे देखो ना, दिख रहा है? OH बॉन्ड ऐसे होगा, ये बेंट, ये 104, 105, 108 के आसपास होगा। समझ रहे हो? यही सेम चीज SH में होगा। लेकिन Cn में इधर देखो, ट्रिपल बॉन्ड N जुड़ा होता है। कितना? ट्रिपल बॉन्ड N। इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp। क्या होगी? sp। 1 सिग्मा 2 सिग्मा के साथ sp होगी, तो ये लीनियर होगा। इसका अपनी तरफ नीचे, इसका अपनी तरफ ऊपर, कैंसिल कर जाएगा। अब समझ गए तो। OH जैसा वही कहानी SH का भी। NO2 नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन जाके करो, sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर आएगा। ट्रायंगुलर प्लेनर आएगा तो इधर देखो आप कैसे बनाओगे? रिंग N डबल बॉन्ड O, इधर O, इधर देखो, इसका इस साइड, इसका ऊपर की तरफ, इसका इस साइड, रिजल्टेंट इधर आएगा एक। ठीक, इसी तरह नीचे NO2 है तो उसका रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए नॉन पोलर। आप हमेशा ये सब बातें मिस नहीं कर सकते। तो इन मॉलिक्यूल्स को काम करिए, होमवर्क करिए। कल मैं कुछ एल्कीन की बात करूँगा। किसका? एल्कीन। सिस एल्कीन, ट्रांस एल्कीन क्या होता है, सिस एल्कीन क्या होता है, उनमें पोलैरिटी कैसे देखते हैं। ठीक, इसकी चर्चा करते हुए कल का जो टॉपिक होगा दैट इज MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। 30 मिनट में आपको एक टॉपिक क्लियर हो गया। यस सर। क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए, अब जाके खुद रेफरेंस बुक्स लगाइए। ठीक, आपको ये क्वेश्चन सब रिपीट करते हुए मिलेंगे बार बार, है ना। तो कल हम पढ़ेंगे आणविक कक्षक सिद्धांत। क्या आप रिवीजन करके आएंगे इतनी चीज़ों का? यस सर। MOT पढ़ेंगे, एक ही क्लास में उसे भी निपटा देंगे, शॉर्टकट में पढ़ेंगे ताकि आपको बेसिक समझ आ जाए और क्वेश्चन लगने लगे। ठीक है, चलो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और यहाँ वीडियो में जो लोग देख रहे हैं, वीडियो को फॉलो करते रहिए। कल का लेक्चर आपको मिलेगा। आज का लेक्चर पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स पे था। आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी मदद करेगा। धन्यवाद, थैंक यू।